सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी स्टूडेंट 25 से 27 वाले हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आप लोग जो भी स्टूडेंट अभी तक जो नोटिस वाला वीडियो नहीं देखे हैं 25 से 27 वाले, कि आपका जो है एडमिशन प्रोसेस जो है कल से स्टार्ट हो रहा है 13 तारीख से। ठीक है, ये 28 तक चलेगा एप्लीकेशन का फॉर्म वाला। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा? तो 1 अगस्त को आएगा। ठीक है, तो ये सब जो नोटिस नहीं देखे हैं कृपया करके चैनल पर देखिएगा। तो उस नोटिस में कम से कम 4-5 नोटिस का वीडियो बनाए। तो उस नोटिस में सबसे ज़्यादा कोई पूछा गया तो वो एक सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि पीजी में पैसा कितना लगेगा, ये बता दीजिए। ठीक है, कि पैसा कितना लगेगा। तो इसमें पैसा कितना लगेगा, इस बात को हम बताने के लिए डायरेक्टली जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो एक पीडीएफ है जो पिछले बार का है कि फ़ी स्ट्रक्चर है, तो वो आपको हम दिखाएंगे, जिससे आपको मालूम चलेगा कि कितना फ़ी लग रहा है या कितना पैसा है। उससे पहले, वो जानने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं वो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है या अफिलिएटेड कॉलेज है। वो कैसे पता चलेगा? रुकिए, हम आपको दिखाते हैं, एक सेकंड। देखिए, एक सेकंड देखिए, जैसे ये, एक सेकंड देखिए यहाँ पे, एक सेकंड मान लीजिए जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, तो इसमें दो चीज़ है। एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक अफिलिएटेड कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज को कहते हैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, और अफिलिएटेड वाले मतलब जो प्राइवेट जैसे हैं। तो क्या दोनों में पढ़ने का सेम वैल्यू है? हाँ, पढ़ने का बिल्कुल सेम वैल्यू है। तो डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस जो है वो है कि फ़ी का, इसमें फ़ी जो है कम लगता है और इसमें फ़ी ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है। तो अच्छा, ये बताइए कि कैसे पता चलेगा कि मेरा कॉलेज, जिस कॉलेज में हम पढ़ना चाहते हैं, वो कॉलेज कंस्टिट्यूएंट है या जो है अफिलेटेड है? तो उसके लिए क्या करना है कि गूगल पर जाएंगे और अपने कॉलेज को सर्च करेंगे कि जिस कॉलेज में भी हम एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, वेट। जैसे यहाँ पे अगर हम जेडी वुमेंस कॉलेज डालते हैं कि जेडी वुमेंस कॉलेज, तो यहाँ पे जेडी वुमेंस कॉलेज में जब जाते हैं तो यहाँ पे अबाउट में हम चेक करेंगे। ठीक है तो अबाउट में जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं तो अबाउट में सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखता है? देखिए, एक सेकेंड वेट। तो अबाउट में हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखता है? अबाउट में सबसे पहले हम लोगों को दिखता है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बिहार। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट यानी कि क्या है? ये पूरी तरह से क्या है? गवर्नमेंट है, पहली बात। लेकिन कोई कॉलेज जो है कंस्टिट्यूएंट नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट नहीं अफिलेटेड है, और वहाँ पे यहाँ पे लिखा रहेगा अफिलेटेड। ठीक, तो गवर्नमेंट में ऑलरेडी हम बताएं कि पैसा कम लगता है, और जो अफिलेटेड होते हैं उनमें पैसा ज़्यादा लगता है। एक बात ये, सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर देंगे, कितना सेमेस्टर होता है, क्या होता है, सब कुछ। क्योंकि आप लोग भाई बहुत सपोर्ट दिखाएं, पीजी वाले जितने भी वीडियो है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये हुआ। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट के जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हैं, गवर्नमेंट्स के जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, उनमें तो पैसा और कम है, बहुत कम है। अगर जैसे मान लीजिए कि एएन कॉलेज है, और एएन कॉलेज और जेडी वुमेंस कॉलेज में देखिए तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। एएन कॉलेज का फ़ी जहाँ यहाँ ऐसा होगा तो जेडी वुमेंस कॉलेज का फ़ी यहाँ होगा। पहली बात, गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी एडमिशन फ़ी लगता है तो वो फ़ी के नाम पर नहीं लगता है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में कभी फ़ी नहीं लगता है। वो लोग जो फ़ी लेते हैं वो मेंटेनेंस चार्ज पे लेते हैं। ठीक है, आप जब एडमिशन करवाइएगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि मेंटेनेंस चार्ज का फ़ी जो है 500 है, 300 है, इस तरह से। तो किस कॉलेज में, एक हम अनुमान लगा के देखेंगे कि किस कॉलेज में कितना पैसा लग सकता है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पहले हम आपको पीडीएफ ही दिखाते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये है फ़ी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फ़ी स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो ये फ़ी स्ट्रक्चर है। देखिए, यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एमकॉम के लिए है, वैसे ही आपको एमए के लिए मतलब इस तरह से आपको एमएससी के लिए दिख जाएगा। देखिए, आप थोड़ा ये देखिएगा कितना सारा इसमें चार्ज लगाया गया है कि ये चीज़ है, इसलिए हम टोटल ले रहे हैं कितना, 1750 एक सेमेस्टर का। वैसे ही फिर आप और नीचे आइए तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फ़ी स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एमए के लिए। यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो यहाँ पे एडमिशन फ़ी क्या, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से है, ये नहीं कि हम कोई नॉर्मल पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं, नहीं, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से है। तो यहाँ पे देखिए पर सेमेस्टर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1750। वैसे ही और नीचे आप आइए
तो यहाँ पे देखिए ये एमएससी के लिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, जो यहाँ पे दिख रहा होगा एमएससी के लिए, तो यहाँ पे एमएससी के लिए जब यहाँ पे शो कर रहा है तो इसको और नीचे आइए तो कितना पता चल रहा है, 1010 रुपये। और नीचे आइए तो इस तरह से आपको पर सेमेस्टर का यहाँ पे लगभग बताया गया कि ये है। और ये पीडीएफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का है, पीजी फी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या मतलब कि पर सेमेस्टर 1000 रुपये लगेगा, कि यहाँ पे किसी में 1700 लिखा हुआ है तो ऐसे, ठीक है। तो क्या इतना ही पैसा लगता है? आंसर इज नो, इससे ज़्यादा ही लगता है, कम नहीं। कैसे ज़्यादा लगता है? क्योंकि जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज अपने मन से भी कुछ एडिशनल फ़ी कर करके पर सेमेस्टर कुछ ज़्यादा ही लेते हैं फ़ी। तो एक बात बताइए कि कितना फ़ी लगेगा, ठीक है। लड़कियों का कितना फ़ी लगेगा, लड़कों का कितना फ़ी लगेगा, किस कॉलेज में कैसे पता चलेगा? तो देखिए उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, और कुछ हम कॉलेज का रेफरेंस दे रहे हैं, आप उससे समझ जाइएगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें लड़कियों के लिए तो और कम है, और जो बॉयज़ हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है और उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो लड़कियों का उससे भी कम है और लड़के का थोड़ा ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी है, मतलब अगर हम गलत ना हो तो। लेकिन अगर अफिलेटेड कॉलेज है तो ये जो 1750 दिख रहा है, ये हो सकता है कि पर सेमेस्टर 2000 भी हो सकता है। अभी आपको सेमेस्टर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम समझा रहे हैं, ज़रा रुकिए। देखिए पीजी में, एक सेकेंड, हाँ देखिए, पीजी में जो है कि आपको 4 सेमेस्टर पढ़ना है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। ओके, सो आपको 4 सेमेस्टर पढ़ना है, और पर सेमेस्टर जो है एडमिशन होता है। पर सेमेस्टर जो है कॉलेज जो है एडमिशन लेता है। कौन ले रहा है? कॉलेज। कौन ले रहा है? ये जो फ़ी वो है कॉलेज लेता है। अच्छा, और जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम का जो फॉर्म जो फिलअप होता है वो लेता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। ये है, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हम खुद पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और पीपीयू में सबसे हाईएस्ट आया था मेरे को मार्क्स। ये भी बात है, आप लोगों को भी आएगा कि जो एग्जामिनेशन फ़ी होता है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी लेता है, लेकिन जो कॉलेज एडमिशन लेता है वो कॉलेज के तरफ, कॉलेज में जाता है। वो जो भी अब पैसा कहाँ जाता है उससे मतलब नहीं है। एडमिशन फ़ी जो है मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर कॉलेज में लिया जाता है पर सेमेस्टर, यानी कि 4 बार एग्ज़ाम होगा और पर सेमेस्टर जो है कॉलेज में ये एडमिशन फ़ी के नाम पे लगता है। और एग्जामिनेशन जब, जैसे मान लीजिए कि सेमेस्टर 1 में हम एडमिशन लेंगे, जैसे अभी तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे, लगभग 800 जो भी लगेगा। तो इसके बाद आप जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया, किसी भी कॉलेज का हम बता रहे हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया तो उस कॉलेज में आप ऑफर लेटर डाउनलोड किए, उस कॉलेज में गए, उस कॉलेज का जो भी फ़ी होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन लिए, ठीक हो गया। अब जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन ले लिए, उसके बाद जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, और वो कौन करवाता है? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। समझ में आ रहा होगा? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर होगा तो फिर बताइएगा। फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होगा, जब फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन होने लगता है। कौन करवाता है? कॉलेज। और फिर जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जब होगा तो कौन एडमिशन मतलब एग्जामिनेशन फी लेगा? वो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मतलब मोटे तौर पे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे है। लगभग मान के चलिए कि जो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे हर सेमेस्टर 1500 से 2000 रुपये लग सकता है, ठीक। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको 500 रुपये से 1000 रुपये भी लग सकता है। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे एडमिशन फ़ी के नाम पे 300 लगता है। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे एडमिशन फ़ी के नाम पर 500 लगता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज में? तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि किस कॉलेज का आपको जानकारी चाहिए, चाहे जेडी वुमेंस कॉलेज का चाहिए, या एएन कॉलेज का चाहिए, या अरविंद महिला कॉलेज का चाहिए, या आपको गंगा देवी कॉलेज का चाहिए, या कॉलेज ऑफ कॉमर्स का चाहिए। जिस कॉलेज का ही बोलिएगा हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। और आपको फ़ी का तो समझ में आ गया होगा कि 300 भी फ़ी है और 2000 भी फ़ी है और 100 भी फ़ी है। मतलब 100 तो नहीं है, हाँ, जेडी वुमेंस कॉलेज में यूजी का 25 रुपये में एडमिशन हुआ। कैन यू गेस कि 25 रुपये में एडमिशन हुआ। तो और कहीं कहीं 2000 रुपये भी लगा होगा। तो हम नहीं डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्या रेंज है, कौन से कॉलेज में किस तरह से। एक ओवरऑल हम आपको एक फ़ी स्ट्रक्चर दिखा दिए कि इस तरह का रेंज है। जैसे एएन कॉलेज में ज़्यादा ही लगता है, और ऐसी कई कॉलेज हैं जहाँ पे फ़ी जो है वही 1500 से लेकर आपको 2000 तक जाएगा। और किसी कॉलेज में स्पेशली जहाँ पे गर्ल्स सिर्फ पढ़ती हैं वहाँ पे फ़ी कम है।
जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहाँ पे लड़कियों का फ़ी कम है, लड़कों का ज़्यादा है। तो ये सब मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मतलब कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। आप पूछिएगा कि आपको किस कॉलेज के बारे में स्पेसिफिक जानना है। वैसे हम आपको बता दिए कि क्या क्या पर सेमेस्टर एग्ज़ाम होता होगा और किस तरह से पैसा लिया जाता है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस सेमेस्टर में ये 2000 रुपये लग रहा है या इस सेमेस्टर में सिर्फ 200-300 रुपये लग रहा है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट करिएगा और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा। और जितना भी आप शेयर तो कैसे ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग का तो ग्रुप अभी है नहीं, लेकिन आप कमेंट और लाइक करके और स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। आप लोगों के लिए एक चीज़ और है जो कि हम बताना चाहेंगे, और वो ये है कि ये मत आप लोग सोचिएगा कि हम सिर्फ जो है ये नोटिस देने के लिए बैठे हैं, नेवर। हम आपको देखिए, हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर में आपके लिए हम क्या क्या लाएंगे वो हम बता रहे हैं। पहले सिलेबस, दूसरा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 100% लिख लीजिए आज ही कि जो हम देंगे, जो मनीषा दी देंगी वो 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आप कहिएगा ये कैसे होगा, ये कैसे आप बता सकते हैं कि आएगा ही आएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप जो है टारगेट मिशन पे प्लेलिस्ट बना हुआ है होम पेज पर, आप जाकर वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा और उस टाइम का मेरा वीडियो देख लीजिएगा और फिर उस साल का ही आप PYQ उठा के देख लीजिएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ 2 चीज़ पर ही गेम को खेलते हैं, एक है सिलेबस और एक है PYQ। और इसके साथ साथ हम सिखाते हैं 32 पेज लिखना। जो स्टूडेंट ओल्ड होंगे, जो टारगेट मिशन से ही ग्रेजुएशन किए होंगे, आप लोग ज़रूर ही बताइएगा, और जो कि न्यू होंगे वो तो सीखिएगा, समझिएगा और एक एक सेमेस्टर दीजिए, फिर आपको मज़ा ही आ जाएगा। सो हम यहाँ पे सिर्फ नोटिस के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपको यहाँ पे नॉलेज देने के लिए बैठे हैं। सो देखिए, ये सभी क्यों स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि यूट्यूब पर भाई बहुत तरह के कई लोग आकर नोटिस दिए, वो भी जिसको ज़्यादा मालूम है और जिसको कम मालूम है पता नहीं। कल हम नोटिस एक देख रहे थे कि एंट्रेंस टेस्ट होगा। अरे भाई क्यों टेस्ट होगा, नहीं होगा, बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में टेस्ट होता है। यहाँ पे PPU में अगर टेस्ट होना होगा ना तो पहले ही नोटिस आता, 1-2 दिन में नोटिस नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि आप लोग कहीं से भी अगर आप देख रहे होंगे तो आप समझिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। एडमिशन के लिए सबसे पहले हम वीडियो बनाए थे, अभी बनाए थे कि 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आने वाला आ सकता है, लेकिन इससे पहले हम वीडियो बनाए थे कि मंडे को आ सकता है। लेकिन ये डिले क्यों हुआ, क्योंकि जो एजेंसी को देना रहता है वो यहाँ पे जो फाइनेंस वाले जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं, मतलब यहाँ पे जो सर होंगे या मैडम होंगे, जो भी होंगे, ये खाली था और यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ, देन ये काम स्टार्ट हुआ, इसलिए डिले हुआ। तो ये सब क्यों है, ये सब इसलिए क्योंकि हम खुद भी उसमें पढ़ाई किए हैं और खुद 4.5 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। सो इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा, अगर सवाल पूछेगा तो पूछिएगा कि किस दिन से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, किस दिन से आप लोग सिलेबस समझिएगा, किस तरह से पेपर आता है, कितना MCQ आता है, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये सब पे बात करेंगे। असाइनमेंट क्या होता है, ये सब पे। सो घबराना नहीं है कि इतना पैसा लग रहा है कैसे एडमिशन होगा, नहीं। बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे बहुत फ़ी कम है और बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे फ़ी बहुत ज़्यादा है। आप बताइए कि आपको कौन सा कॉलेज के बारे में जानना है। सो इतना गर्मी में मेरे से इतना ही हो पाया, और बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बचा बात ये सब का, तो पहले तो हम सच बात है ऐसे दिख के, बहुत पहले मतलब 3-4 साल पहले वाला टाइम पे तो लाइव लेते थे, फिर बीच में सब बंद था, डायरेक्टली बस ऐसे ही वीडियो बनाते थे। बट अभी लगा कि हाँ देख कर अब बनाना चाहिए। सो आप लोगों के लिए, और ये जो भी आपको दिख रहा होगा ये एक अलग सा रूम है, क्योंकि जो जहाँ पे हम रहते हैं, जो जहाँ पे मतलब जहाँ पे हम फैमिली के साथ रहते हैं अपने मम्मी पापा सबके साथ, तो वहाँ पे थोड़ा शोरगुल हल्ला, तो ये जो है एक अलग सा रूम है जहाँ पे हम अपना ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखे हैं, तो इसीलिए ये आपको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सुंदर एक पेंटिंग है, आई होप आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। ये तो ये मेरा एक पढ़ने का रूम है और यहीं पे एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखे हैं अपने पढ़ाई का, और अब आपको लोग भी यही दिखेगा। तो ये मत सोचिएगा कि अरे दीदी कहाँ ही रहती हैं, ये सब जस्टिफाई मतलब मत अपना व्यू बनाइएगा यहाँ पे, बस इसलिए क्योंकि ये मेरा पढ़ने का रूम है। सो इस तरह का, एक सेकेंड दिखाते हैं, ये मैप वगैरह है और बाकी सब भी दिखाएंगे। चलिए इतना बहुत है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।